आजकल ना पारस को बिग बॉस की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उस घर में जो जोड़ियां बनी उस पर बात कर रहे हैं, प्यार पर बात कर रहे हैं। क्यों बनी थी बिग बॉस 13 में इतनी सारी जोड़ियां और क्यों मिला था सबको फेम? बहुत कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं पारस छाबड़ा और कई राज से पर्दा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं वो? अपने पॉडकास्ट में बहुत सारी बातों का खुलासा उन्होंने किया है। पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, पारस छाबड़ा को भी बहुत सारा फेम मिला था बिग बॉस 13 में। इनफैक्ट हम तो यही कहेंगे कि जो भी कंटेस्टेंट बिग बॉस 13 में आए थे ना, सारे के सारे आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन सिद्धार्थ और शहनाज से होता है। वो कई बार उनकी बात करते हैं, उनके साथ वो बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, 3 से 4 महीने उस घर में रह चुके हैं। तो भाई इन लोगों पर बात कैसे ना हो। बेफजूल का फेम इन लोगों को मिला है सिद्धार्थ और शहनाज के सीजन में आने की वजह से। तो यहाँ पर पारस छाबड़ा अक्सर ही प्यार मोहब्बत पर बात करते नजर आते हैं। खुद का प्यार तो इनका ज़्यादा चल नहीं सका, टिक नहीं सका, लेकिन हाँ, लव गुरु बनने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। बिग बॉस 13 में भी हमने देखा कि सबको इसी तरह की सलाहें देते रहते थे, खुद भी उन बातों को फॉलो करते थे। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि इतनी सारी जोड़ियाँ आखिर बनी क्यों बिग बॉस 13 में, इतना सारा प्यार उन जोड़ियों को मिला क्यों था। फैंस आज भी उन जोड़ियों को याद करते हैं, कहीं ना कहीं उनके चर्चे होते ही रहते हैं। और तो और आर्टिकल भी बिग बॉस 13 की इन जोड़ियों पर अक्सर ही आते रहते हैं। तो यहाँ पर पारस छाबड़ा ने अपने पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि बिग बॉस 13 में जितने भी कंटेस्टेंट आए थे, सब में एक जीत का जज्बा था। जब भी कोई टास्क होता था, सब लोग ऐसे भिड़ जाते थे मानो ये टास्क जीत के ही विनर डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पर जो बहसबाजी होती थी, जो जंग का माहौल हो जाता था, भाई घर में तो कम, बाहर फैंस के बीच झगड़े की वजह वो ज़रूर बन जाता था। तो यहाँ पर पारस छाबड़ा ये कहना भूल गए कि ऐसा सिर्फ इसलिए होता था कि वहां पर 2 रियल पर्सनैलिटी आ चुकी थी, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, जो अपनी रियलिटी तो दिखा ही रहे थे, बाकी कंटेस्टेंट की भी रियलिटी उन्होंने निकाल के रख दी थी। तो यहाँ पर सबके रियल फेस नजर आ रहे थे, इसीलिए तो जो भी टास्क होता था, जो भी झगड़ा होता था, जो भी मुद्दा क्रिएट होता था, सब रियल ही होता था, दिखावा कुछ होता ही नहीं था। यहाँ पर पारस छाबड़ा ने कहा कि मेकर्स जो चालें चलते थे उनको भी उल्टा कर देते थे हम बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट। हाँ, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली। मेकर्स की चालें तो कुछ और ही होती थी, लेकिन पूरा का पूरा मामला ही पलट के रख देते थे सिद्धार्थ और शहनाज। उन्होंने मेकर्स के हिसाब से कभी नहीं खेला, बल्कि मेकर्स को सिद्धार्थ और शहनाज के हिसाब से खेलना पड़ता था। तो 2 लोग जो इतने रियल थे वहां पर, उन्हीं की वजह से ये गेम बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी थी। और आज भी बिग बॉस 13 को उतना ही ज़्यादा प्यार मिलता है। लोग उन्हीं के क्लिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं। और यहाँ पर अंत में पारस छाबड़ा ने कही प्यार की बातें और जोड़ियों की बातें। उन्होंने कहा कि जोड़ियां वहां पर रियल बनी, लेकिन मैं तो भाई गेम के लिए ही खेल रहा था, गेम के लिए ही मेरा प्यार था, गेम के लिए ही वहां पर सब कुछ था। हाँ, वो प्यार गेम के लिए था, लेकिन वक्त के साथ साथ में रहते रहते हम लोगों में भी एक अटैचमेंट हो गई थी, वो दोस्ती एक लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। यहाँ पे पारस छाबड़ा का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने गेम के लिए ही उस जोड़ी की शुरुआत की थी, जो कि माहिरा के साथ उनकी बनी थी। लेकिन उसके बाद वो चीज़ें ना रियल हो गई, क्योंकि इतने समय जब वो साथ रहे तो गेम से शुरुआत होकर कब रियलिटी में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। और उनका ये भी कहना है कि मैंने तो गेम खेली, लेकिन कुछ जोड़ियाँ ऐसी थी जो वहाँ पर रियल बनी थी। और यहाँ पर इशारा साफ तौर पर सिद्धार्थ और शहनाज की तरफ ही था। तो उन्होंने यार सच्चाई कबूल की है। वही कहते हैं ना कि सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, और पॉडकास्ट में बातों बातों में इस तरह की बातें वो कबूल कर ही जाते हैं। क्या है कहना आपका इस पर? कमेंट में आके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।